दोस्तों, कैसे हो आप सब। ब्रेकअप के बाद कुछ काम करना होगा आपको। ब्रेकअप जब हो जाता है ना, आपको तो कुछ काम करना होगा और आपका पार्टनर ना आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ काम करना पड़ेगा। ब्रेकअप अगर हो चुका है या होने वाला है ना, आपको अगर लग रहा है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जा रहा है या होने वाला है, ठीक है ना, तो आपको ना कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम कर लोगे ना तो क्या होता है कि आपका पार्टनर जो आपसे ब्रेकअप करने वाला था ना, वो आपसे ना ब्रेकअप नहीं करेगा। अगर वो आपको आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है ना, तो आपका पार्टनर ना आपकी तरफ बैक हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपको ना कुछ टिप्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर यूज़ कर लोगे ना तो आपका पार्टनर 110% आपके पास दौड़े चले आ जाएगा। तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं उन टिप्स को जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर चैनल पे नहीं होना तो सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे पुराने होना तो नोटिफिकेशन ऑल कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है ना, ब्रेकअप क्यों होता है? ब्रेकअप होने का रीज़न क्या है? ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि ब्रेकअप होने का रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग की कमी होता है। सबसे पहला, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को उतना अच्छी तरह से नहीं जान पाते हो जितना आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। तो आप लोग को ना सबसे पहले अपने पार्टनर को ना सबसे पहले अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, अपने रिलेशन में बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर आपका रिलेशन में बॉन्डिंग होगा ना, तो आपका ना ब्रेकअप होने का संभावना नहीं है। जो आपका जो ब्रेकअप होने का जो कतार पे होना आप या ब्रेकअप हो चुका है ना, तो आप दोनों के बीच में ना बॉन्डिंग नहीं था, अंडरस्टैंड नहीं था, ठीक है ना। इसी के कारण ना आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होने का संभावना हो जाता है, अदरवाइज़ ब्रेकअप हो जाता है। लड़की पटाने के बाद ना आप लोग क्या करते हो पता है? लड़की पटाने के बाद जब आपका पार्टनर पड़ जाता है ना, हाँ कर देता है ना, तब ना आप उनका कोई खबर ही नहीं करते हो, उनके बेफिक्र हो जाते हो। आप अपने पार्टनर के साथ बेफिक्र हो जाते हो, क्योंकि आपका पार्टनर का क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, उसको ध्यान नहीं देते हो आप। आपका पार्टनर जो आपसे जो रिलेशनशिप में जो आया है ना, क्यों आया है? आपसे बात करने के लिए, आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आप तो उनको टाइम दे नहीं रहे हो ना। लड़की हाँ कर दी और आप तो अपने काम काज में या फिर कोई भी काम में बिज़ी हो गए। तो उस तरह से नहीं होता है ना। उस बीच में क्या होता है पता है? वो ना आपका वेट करते करते क्या होता है, इरिटेट हो जाएगा। आपका पार्टनर जो है, आप वेट करते करते ना इरिटेट हो जाएगा। तो फिर वो ना सोचने लगेगा। अगर कोई लड़का उनको अगर लाइन भी दे रहा है ना, अगर कोई लड़का उनको इम्प्रेस भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उस लड़के में वो अट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए अट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि आप तो उनको टाइम दे नहीं रहे हो ना, जितना उनको टाइम चाहिए उतना टाइम दे नहीं रहे हो आप। तो इसीलिए ना वो ना क्या होता है कि उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और आपको ना थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है क्योंकि वो एक इंसान अगर दो तरफ अट्रैक्ट होगा तो नहीं होता है ना, किसी एक तरफ उठकर ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि जो ज़्यादा केयर करेगा ना, जो ज़्यादा उनको संभालेगा, उन्हीं के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा ना, उन्हीं के तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा ना। तो आप जो उनको पटाने के बाद जो उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे ना, तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हो। क्योंकि रिलेशन होता है क्योंकि आप वो तो हाँ कर देना आपको, फिर आप दोनों में अच्छी बातें होगा, फिर आप दोनों को एक दूसरे को जानोगे, तभी ना फिर आगे चल के रिलेशन में बॉन्डिंग होता है। कभी कभी फिर क्या होता है ना, पार्टनर के साथ आप चिपकू मत बनना कभी, क्योंकि उतना भी चिपकू मत बनना क्योंकि आपका पार्टनर आपको इरिटेट हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना, आपका पार्टनर के साथ आप ज़्यादा फ़ोन कॉल्स कर देते हो, जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स कर देते हो, ठीक है ना। उनको बार बार मिलने चले जाते हो, वो अगर नहीं बुलाए फिर भी मिलने चले जाते हो, उनके घर के पीछे में रह जाते हो। तो वो ना बार बार आपको इरिटेट हो जाता है आपसे। वो समझने लगता है कितना चिपकू लड़का है यार, कितना पीछे पड़ा हुआ रहता है, इतना परेशान करके रख दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर इग्नोर करे, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे ना, आप रिएक्ट ही मत करो ना। आपका पार्टनर जब आपको इग्नोर करने लगता है ना, तो आप ना रिएक्शन ही मत दो कुछ।
क्योंकि अगर आप रिएक्शन तो कुछ दोगे ना तो आपका पार्टनर को पता चलेगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ ना, तो फिर देखो इनका हवा पास हो जा रहा है। तो ये ना वही सोचने लगता है कि जब वो तो वही चाहता था ना कि आप वो इग्नोर करेगा और आप तड़पने लगोगे, उनको बार बार फ़ोन कॉल्स करने लगोगे, मैसेज करने लगोगे, ठीक है ना। तो वो तो यही चाहता था ना कि वो इसीलिए तो आपको इग्नोर कर रहा था ना। आपको जो इग्नोर करने का रीज़न था इसीलिए था क्योंकि आप रिएक्ट करो, उनको बार बार फ़ोन करो, मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है ना। इसीलिए तो आप कुछ रिएक्शन ही नहीं दोगे तो वो तो आप खुद से हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन कुछ दोगे तभी ना। वो तो आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो ना। अगर इग्नोर कर रहा है फिर भी कुछ पता ही नहीं चलता, उनको कोई खबर ही नहीं कि इग्नोर कर रहा है, तुम आप ऐसे ही दिखा रहे हो। तो ऐसे कर दिखाओगे ना तो आपकी बंदी ना आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। आपका जो ब्रेकअप होने का जो संभावना था ना, वो संभावना ना बहुत ही ख़त्म हो जाएगा और ब्रेकअप ना आपका अब दोनों का नहीं होगा। अगर वो आपको ब्रेकअप करना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ अगर ब्रेकअप करना भी चाहता है ना, रोना धोना ना कभी मत करना, उनको मनाने की कोशिश भी मत करना। इसलिए मनाने की कोशिश मत करना क्योंकि आप अगर उनको मनाने की कोशिश करोगे ना तो आपका पार्टनर ना भाव खाने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है ना वो इंसान उतना ही दूर चले जाता है, क्योंकि उनके अंदर में ईगो हो जाता है, ईगो आ जाता है। इसलिए ईगो आ जाता है क्योंकि कोई भी किसी के लिए जब हमेशा अवेलेबल, उनको ज़्यादा फ़ोन करता है, मैसेज करता है, उनके लिए रोता धोता है ना, तो उनको ना मज़ा आता है। अब खुद ही एक साइकोलॉजिकल टिप्स है, ठीक है ना। अगर कोई भी इंसान देखना, आप कभी भी आप उनको ज़्यादा अगर कोई भी अगर आप ही को अगर आपको ज़्यादा अगर आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो उनको ना आप अवॉइड कर दोगे। आप अपने खुद फ्रेंड सर्कल में देख लेना, तो वही होता है। आपका पार्टनर जब चाहे ना आपके साथ आपका ब्रेकअप करना चाहे तो आप ना रोना धोना बिल्कुल मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि आप अगर रोना धोना करोगे ना तो आपको पार्टनर ना सोच लेगा कि समझ लेगा कि आपका फट चुका है, आपका फट चुका है। इसीलिए आप ना रोना धोना कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर, किसी के मुंह से कहलवाते कि वो आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो वो ना किसी की बात नहीं सुनने वाला। इसलिए नहीं सुनने वाला क्योंकि वो तो फाइनली सोच लिया है ना, वो फाइनली सोच लिया है कि आपके साथ उनको ब्रेकअप करना है, आपके साथ और रिलेशन उनको नहीं रखना है। तो आप अगर रोना धोना करोगे, ठीक है ना, वो तो चाह रहा है कि आप रोना धोना करोगे, लेकिन जब आप रोना धोना नहीं करोगे ना तो आपका पार्टनर का फट जाएगा, ठीक है ना। फिर वो सोचने लगेगा कि यार जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ ही नहीं, जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ ही नहीं, तो आपका पार्टनर ना आपके तरफ ना मूव ऑन कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके साथ जो ब्रेकअप करने वाला था ना तो और ना आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा। आप जब उनको इस तरह से रिएक्शन करोगे ना तो आपका पार्टनर ना और आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा, वो ना आपके तरफ बैक हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ना इस तरह से अपने पार्टनर के साथ करना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन को बचाना चाहते हो, अगर ब्रेकअप हो चुका है तो आप ना इस तरह से यूज़ करो, आपका ना ब्रेकअप जो हो चुका था वो पार्टनर ना आपकी तरफ बैक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका ब्रेकअप होने वाला है ना, अगर आपका ब्रेकअप होने वाला है तो आप ना इस तरह से यूज़ करो अपने पार्टनर के साथ, आपका पार्टनर ना आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि